Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be discussing about matter in our surroundings, which is chapter 1 of class 9th. So if you are class 9 students, तो आपको लग रहा होगा कि कैसा सेशन है, कैसी बुक्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, इट इज़ ऑल न्यू, राइट. सो कोई टेंशन की बात नहीं है. साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन. आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस 9th क्लास में, राइट. सो आप आज के जो हम टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम आज 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. दैट इज़ व्हाट इज़ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली व्हाट इज़ मैटर, डिफाइन मैटर. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में. सो विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट, उसको हम मैटर बोलते हैं. तो मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसका वेट है और वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, हमारे कोई भी यूनिवर्स में स्पेस में उसके लिए जगह है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं. सो बेसिकली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, और उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया है? मैटर दिया गया है. जैसे हम जो सांस लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, even clouds, stones, stars, plants, animals, हम लोग, even a particle of a sand. तो सैंड का पार्टिकल इतना टाइनी होता है और तब भी वो मैटर कहलाता है, राइट. सो स्मॉलेस्ट टाइनीस्ट पार्टिकल्स जो हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, वो भी मैटर कहलाता है. नेक्स्ट इज देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स. सो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर. तो आप लोग भगवान को मानते भी होंगे, आप सभी के अपने अपने धर्म के अपने अपने भगवान होंगे. तो जो भगवान होते हैं उनकी क्या फुल फॉर्म होती है? आपने बड़े लोगों से सुनी भी होगी. भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर. तो ये भगवान की फुल फॉर्म है, वो हिंदी में है और ये इंग्लिश में है. तो दैट इज़ ऑल. जो भी चीज़ बनी हुई है वो इन बेसिक 5 चीज़ों से मिलकर तो बनी ही हुई है. साइड में एक टिप दे रखी है, दैट इज़ इमोशंस लाइक लव, सैडनेस, एंगर, हेट. ये सब चीज़ें, इमोशंस जो होते हैं, ये सब मैटर के अंदर काउंट नहीं होते. ये फीलिंग्स होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, तो दैट इज़ नॉट मैटर, राइट. नेक्स्ट इज मैटर कैन चेंज स्टेट. क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो येस, ऑब्वियसली. जो हमारा बेसिक सर्वाइवल यूनिट है, जिससे हम सर्वाइव करते हैं, दैट इज़ वाटर. वाटर ही हमारे तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है. सॉलिड में आइस के तौर पर, लिक्विड में वाटर के तौर पर, और गैस में वाटर वेपर की फॉर्म में. अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जो आप फिगर्स में देख भी पा रहे होंगे, जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं, उनके अंदर स्पेस बहुत कम रहता है. जो लिक्विड्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और फ्रीली फ्लोइंग होते हैं. एंड गैसेस के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है और वो फ्री फ्लो करते हैं इधर से उधर. उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, राइट. एंड नेक्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस डिफरेंस इसमें से हमेशा क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं. सो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर स्पेस. सॉलिड्स के अंदर हमेशा जो मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है. लिक्विड्स में उससे कम होता है एंड गैसेस में सबसे कम होता है. नेक्स्ट इज सॉलिड्स के पास जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, एंड गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में. अभी हम पार्टिकल्स के बीच की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सॉलिड्स जो होते हैं उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका वॉल्यूम होता है. जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी शेप नहीं होती. आप बॉटल में डालो बॉटल की शेप ले लेंगे, ग्लास में डालो ग्लास की शेप ले लेंगे, प्लेट में डालो प्लेट की शेप ले लेंगे. तो उनकी कोई भी शेप नहीं होती है, ना ही पर उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया है और 1 ग्लास वाटर का वॉल्यूम 500 ग्राम्स है, तो वो अगर आप उसको बॉटल में डालोगे तब भी वो 500 ही रहेगा और प्लेट में डालोगे तब भी वो 500 ही रहेगा, राइट. जबकि जो गैसेस होती हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. सारे गैसेस का अलग अलग वॉल्यूम होता है. ऑक्सीजन का अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है,
राइट। नेक्स्ट इज सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एवरी सॉलिड्स के। लाइक जो गोल्ड हो गया, आइस हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड मटेरियल्स हैं, पर इन सब का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब आ जाते हैं लिक्विड्स पर। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है। और जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, राइट। जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कोई हम टेबल या चेयर है, अब हम उसको उसको अगर हम दबाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या कंप्रेस हो जाएगी, वो कोई और शेप ले लेगी। चलो या कोई और फॉर्म में मैटर में चली जाए तो वो चीज़ तो नहीं होगी, राइट। सो जो सॉलिड्स होते हैं उनको कंप्रेस नहीं किया जाता, पर जो लिक्विड्स होते हैं उनको कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल किया जाता है। हाईली कंप्रेसिबल से आपको एक एग्जांपल देती हूँ, CNG का। CNG में आपकी क्या फुल फॉर्म होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस किसको कर रहे हैं हम, नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस को हम इतना ज़्यादा कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर करते हैं कि वो लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। ऐसे ही होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो गैस उसमें सिलेंडर में भरी जा रही है उसको इतना ज़्यादा हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जा रहा है कि वो लिक्विड की फॉर्म ले लेती है, पर जब उसमें से हम हल्के हल्के रिलीज़ करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में ही रिलीज़ होता है, राइट। नेक्स्ट इज सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। अब क्या आपकी टेबल, चेयर, बेड, ये सब चीज़ें क्या फ्लो करती हैं, कोई बह रही हैं क्या, ये नहीं बह रही हैं। तो बल्कि जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। अब जैसे आपसे कोई दूध का ग्लास गिर जाए, पानी का ग्लास गिर जाए, तो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्लो ही होते हैं। तो लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस ऑल्सो कैन फ्लो। गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, वो फ्रीली फ्लोइंग है। अब अगर वो फ्लो नहीं करेंगी तो हम रेस्पायर कैसे करेंगे, हम सांस कैसे लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या खूबियाँ होती हैं, राइट, वो अपने अंदर क्या क्या चीज़ें लेके चलते हैं। फर्स्ट इज हैव स्पेस बिटवीन दैम। हमेशा उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। आप कहोगे मैम हम आपने बताया कि सॉलिड्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते, तो कैसे मूव करेंगे। अब जैसे कोई आप बेड या टेबल पे ऐसे अपना हाथ मारते हो या मुक्का मारते हो तो उसमें से आवाज़ निकलती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे साउंड निकलती है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, वो तो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हुई, राइट। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। देन पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड थर्ड इज अट्रैक्ट ईच अदर। तो और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट कैसे करते हैं मैम, क्या उनके अंदर फोर्स कोई पावर प्रेजेंट होती है, उन्हें कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें पावर की यूज़ होती है या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो येस, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो अभी हम आगे फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज अब इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक मैटर से दूसरे मैटर में तभी चल पाते हैं जब उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। अब जैसे अगर वुड ले लो और वुड के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्व कर लेता है। अगर वुड तो सॉलिड है मैम, और वाटर लिक्विड को वो कैसे एब्जॉर्व कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जो वुड है, जो सॉलिड है, उसके अंदर स्पेस थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। तो वो जो थोड़ा प्रेजेंट है उसमें क्या करता है, वो लिक्विड अपने को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। जो अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा नींबू पानी का, आपके NCERT बुक्स में दे भी रखा है कि जो नींबू पानी है वो हम उसमें नींबू भी डाल रहे हैं, सॉल्ट भी डाल रहे हैं, चीनी भी डाल रहे हैं, शुगर भी डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम मिला रहे हैं तो वो क्या लिक्विड के अंदर मिल रही हैं, ऑब्वियसली मिल रही है। क्यों मिल रही हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। अगर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता तो वो मिल ही नहीं पाती, राइट। तो जो स्पेस होता है सबसे कम सॉलिड्स में होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, एंड सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। सबसे लास्ट पॉइंटर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि वो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है, इसीलिए वो मूव कर पाते हैं। और जैसे ही हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कोई सपोज करो कोई आप बैठे हुए हो और कोई आपके नीचे आग लगा दे, तो जब आपको गर्मी लगेगी, जब आपको पता चलेगा वो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो आप भागोगे ना, इधर उधर भागोगे। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी भागने लगते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर सबसे कम वो मूव करते हैं पार्टिकल्स, देन उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा जो मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स वो होता है गैसेस में। थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें क्या होती है, एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, उनके बीच में आपस में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, जो ये फोर्स है इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टुगेदर रह पाते हैं, एक साथ रह पाते हैं। ये जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की, ये अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह से काम करती है। राइट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, कैसे कैसे डिवीजन करा गया है, हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि ये कौन सा मैटर है, ये कौन सा मैटर है। मैटर तो कितने सारे होते हैं, सामान तो कितना सारा है। तो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ओके, सो फिजिकल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। दैट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू।